तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आके आपको अपनी स्टोरी सुने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। प्लीज़ गाइस गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करना यार, इतने कम कमेंट आते हैं, बुरा लगता है। कम से कम आपको स्टोरी अच्छी बुरी जैसी भी लगे एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते चलते अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी का टाइटल है वन नाइट स्टैंड विथ स्ट्रेंजर। तो हम चलते अपनी स्टोरी की तरफ। तुम कहो तो एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक ओमेगा कहो तो घर के कामों को कर रहा था। तभी वहाँ से एक कहो तो एक छोटा सा बच्चा आता है, अप्रोक्स होगा तो वही 8 से 10 साल का। वो बोलता है गगा गगा गगा। तभी जो वो ओमेगा होता है वो बोलता है हाँ जानचन बोलो क्या हुआ। तो वो बच्चा होता बोलता है गगा गगा कल मुझे स्कूल के फ़ीस जमा करने हैं। आपको पता है ना, कल टीचर ने कहा कि अगर मैंने कल फ़ीस नहीं जमा किया तो फिर वो मेरा नाम हटा देंगे और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। क्या गगा सच में मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा? तभी जो विंग होता है वो जानचन को हकत बोलता है जानचन ऐसा किसने कहा? जब तक तुम्हारे गगा हैं तब तक तुम पढ़ोगे। तो जानचन होता बोलता है बट गगा पैसे कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं है। हम खाना मुश्किलों से एक टाइम खा पाते, कहाँ से करेंगे गगा हम? तभी जो विंग होता है वो उस 10 साल के जो जानचन होता है उसे हक करते बोलता है ओहो जानचन तुम बहुत सोचते हो, तुम्हारे गगा है ना, सब चीज़ ठीक कर देंगे। तभी जानचन होता है वो बोलता है गगा पता है जब मॉम डैड के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई जिसमें मैं सिर्फ 1 साल का था और आप मेरे से सिर्फ 10 साल बड़े। जब मैं 1 साल का था तो आप 10 साल के थे और अब आप 19 ईयर के हो गए हो। हाँ पता है गगा आपने पढ़ाई नहीं की, इससे आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। आई एम सॉरी गगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अल्फ़ा होते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो विंग है वो जानचन को हक करते बोलता है ओहो जानचन तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे पढ़े होने या ना होने की, वो सब बात की बात है, बट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हारी फ़ीस भरनी है। ऐसे तुम्हारी फ़ीस कितने आए हैं? तो जानचन होता है वो बोलता है कि गगा 3 महीने से तो फ़ीस गई ही नहीं है। तो विंग होता है उसको उसको पता है कि बहुत फ़ीस होगा। तभी विंग जो होता है वो थोड़ा जानचन को आश्वासन देने के लिए कि वो कर देगा। तभी जो जानचन होता है वो बोलता है कि ज़्यादा नहीं 10,000 युआन। ये सुन के भाई विंग का तो हालत ख़राब हो जाता है, 10,000 युआन। तो जो विंग होता है वो आइवन के फोरहेड पे किस करते बोलता है आइवन कोई नहीं, मेरे को ना एक नई जॉब मिली है तो वो हो जाएगा। तो आइवन होता है वो बोलता है बट गगा आप ऑलरेडी 3 जॉब कर रहे हो। तो जो विंग होता है वो बोलता है आइवन तुम्हें तो पता है ना बच्चा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाना लिखना नहीं आता है, तो मुझे उतनी अच्छी जॉब मिल भी नहीं सकती है ना बच्चा। तभी जो सॉरी सॉरी गाइस जानचन। तो जानचन होता है वो बोलता है कि कोई नहीं गगा, अब जो भी करोगे सब अच्छा करोगे। अगर मेरा नाम भी कट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कहीं और एडमिशन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो विंग होता है वो आइवन को आकर बोलता है आइवन ऐसा नहीं जानचन ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हारे बार बार स्कूल को चेंज करवाऊँगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। तो जो जानचन होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा गगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो विंग जो होता है वो जानचन के गालों को ना कहो तो खिस्से बोलता है जानचन तुम अब इतने बड़े नहीं हो गए, ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम मेरे एज के हो जाना तब तुम मेरा केयर कर सकते हो। तो जानचन होता है वो बोलता है ऑफकोर्स गगा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, जब मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी तो ना मैं आपके एक बहुत अच्छे से अल्फा साहब की शादी करवाऊँगा। तो जो विंग होता है वो स्माइल करके बोलता है अच्छा ठीक है चलो अब जाओ, रेडी हो जाओ क्योंकि स्कूल जाना है तुम्हें। तभी जो जानचन होता बोलता है हाँ गगा मुझे स्कूल भी जाना है। ऐसे करके जानचन होता है चल जाता रेडी होने के लिए और विंग जो होता है मतलब अपने सारे कामों को ख़त्म करके एंड देन जानचन का वेट करता है टेबल पे कि वो आके ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। तो थोड़ी देर बाद जो जानचन होता है वो आता है एंड देन सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, दोनों ब्रदर मिलकर। जब विंग होता है फिर विंग जो अपनी साइकिल से जानचन को स्कूल छोड़ के आता है एंड देन विंग अपनी साइकिल से लेकर चला जाता है एक बेकरी में, क्योंकि विंग जो होता है एक बेकरी में जॉब करता है और एक को तो मॉल में जॉब करता है सफाई करने का। विंग की पहले 3 जॉब थी जिससे कारण विंग की लाइफ अच्छी चल रही थी। विंग जो एक जॉब था वो कहो तो वेटर की जॉब करता था किसी रेस्टोरेंट में, बट वो रेस्टोरेंट बंद हो गया जिसके कारण विंग की जो ये जॉब थी वो चली गई। जिसके कारण जो विंग है वो अभी आइवन की फ़ीस नहीं पेमेंट कर पा रहा और विंग को भी जॉब भी नहीं मिल रही। विंग 3 महीने से जॉब ढूंढ रहा बट विंग को जॉब भी नहीं मिले। विंग भी बहुत थोड़ा परेशान है कि वो जॉब ढूंढे तो ढूंढेगा, क्योंकि वो विंग को पढ़ना लिखना नहीं आता है। इससे जब विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कहाँ ही जॉब ढूंढे। इससे जो विंग होता है मतलब कहो तो बेकरी में काम तो कर रहा था बट उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। तभी उसका जो दोस्त होता है न्यूज़न वो बोलता है क्या हुआ विंग, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तो विंग जो होता है वो बोलता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो न्यूसन होता है वो बोलता है क्या हुआ विंग बता तो जो विंग होता है वो बोलता है न्यूसन मैंने ना जानचन के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है 3 महीने से, और अगर मैंने कल तक फ़ीस नहीं जमा की तो शायद वो मेरे बच्चे का नाम भी हटा देंगे। मेरे ब्रदर का क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तभी जो न्यूज़न होता है वो बोलता है बीइंग टेंशन मतलब मैं गगा से बात करता हूँ, क्या गगा के पास इतने पैसे होंगे कि वो कि तुम्हारे मतलब जानचन की पेमेंट हो जाए, तो और तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। तो जो विंग होता है बोलता है कि हाँ अगर हो सके तो प्लीज़ बात करो। तो जो न्यूज़न होता है वो नीमन जी के पास जाता है एंड देन बात करता है, बट नीमन जी भी बोलते हैं कि न्यूज़न तुम्हें भी पता है कि इतने पैसे तो हमारे पास 10,000 यान तो हमारे पास भी नहीं, क्योंकि हमने परसों ही सारे माल मंगवाए बेकरी में, तो अभी तो हमारे पास भी पैसे नहीं है। तब जो न्यूज़न होता है उसको भी पता है कि हाँ मतलब अभी उसके गगा ने सारे सामानों को मंगवाया, सब चीज़ें करवाया, तो उसके उनके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। तो जो न्यूज़न होता है वो वापस से जाके बोलता है विंग को कि आई एम सॉरी विंग बट मैं अरेंज नहीं कर पाया। तो विंग होता है वो न्यूज़न को कहो तो आश्वासन देते बोलते हैं कि इसमें न्यूज़न की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट भी तो बहुत बड़ा है। तो जो न्यूज़न होता है बोलता है कि विंग अब तुम क्या करोगे, तुम कहाँ से अरेंज करोगे इतने पैसे। तो विंग होता है वो बोलता है देखता हूँ न्यूज़न, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जो विंग होता है कुछ ना कुछ काम ही कर रहा होता है। तभी जब उसका एक दूसरा दोस्त आता है और वो जो कि दोस्त है वो विंग का कहो तो जो मॉल है वहाँ पे सफाई करता है, वो बस कहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हुआ रहता है। तो जो जैसे वो कैफ़े में आता है तो बोलता है हेलो विंग। तो विंग होता है वो बोलता है ओ शुयंग तुम। तो शुयंग बोलता है हाँ मैं, ऐसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ साउथ सिंचन के साथ। तो विंग होता है वो बोलता है कि अच्छा आज तुम अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाने ही वाले हो। तो शुयंग बोलते हैं हाँ मैं मिलाने वाला हूँ, मिलो ये है साउथ सिंचन। जैसे विंग उस इंसान को देखता है तो विंग की आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है एंड देन विंग होता है वो शुयंग के थोड़ा साइड में लाके देन उसके कान में बोलता है शुयंग ये वही इंसान है ना जो उस दिन हमें मतलब कहो तो हम एक बार बार में गए थे सर्व करने के लिए एज अ वेटर, तो ये सबरी अल्फ़ा के बीच में डांस कर रहा था। तभी जो शुयंग होता है बोलता है कि हाँ विंग ये वही ओमेगा है। तो जो विंग होता है वो बोलता है बट साउथ सिंचन क्या लगता है तुम्हें कि साउथ सिंचन मतलब तुम्हारे लिए ओमेगा बनने के लिए काबिल है। तो शुयंग होता है वो विंग को तो आश्वासन देते बोलता है कि विंग ज़रूरी ये नहीं है कि सामने वाला इंसान अगर गलत काम करता है तो वो गलत ही हो, कभी कभी परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है कि लोगों को उन रास्तों पे लेके जाती है, कोई शौक से ये चीज़ें करने नहीं चाहता है। ठीक है और मुझे कहो तो मैंने साउथ इंडियन पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसे प्रपोज़ किया मेरे ओमेगा बनने के लिए विंग, तुम टेंशन मत लो। और मुझे पता है कि साउथ इंडियन बहुत मुश्किलों से वहाँ पे था और चीज़ों को कर रहा था, बट अभी साउथ इंडियन की लाइफ बहुत ही अच्छी है। अभी जो विंग होता है वो बोलता है कि क्यों क्या हुआ था। तो विंग होता है बोलता है कि साउथ इंडियन पढ़ा लिखा हुआ नहीं है और जब साउथ इंडियन है वो एक ऑर्फेनेज है, बट वहाँ पे जो वहाँ के ऑर्फन के जो मालिक थे वो जो ओमेगा के साथ मिसबिहेव करते थे, इसलिए जो साउथ इंडियन था वहाँ से एक दिन भागा है एंड देन भागने के बाद उसने बहुत जगह ढूंढा बट उसे कुछ काम नहीं मिला, बट उसे उस बार में ही काम मिला तो उसने वही काम कर लिया। तो जो विंग होता है वो बोलता है बट सुयंग तुम श्योर हो ना कि तुम साउथ इंडियन के साथ रह सकते हो। तो जो सुयंग होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स विंग, जिससे हम प्यार करते हैं ज़रूरी ये नहीं होता है कि वो कैसे मतलब उसके में कितने दाग है कितने क्या, बस उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और वो लॉयल होना चाहिए। इन सभी चीज़ें साउथ इंडियन के पास है, तो मैं साउथ इंडियन को हर रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो जो विंग होता है वो सुयंग को हक करते बोलता है ओके तो तुम पूरी तरीके से प्यार में पागल हो अपने ओमेगा के। तो सुयंग होता बोलता है ऑफ कोर्स विंग, जब कोई इंसान अपने ओमेगा से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो विंग होता है बोलता है चलो अच्छा है। तभी जो विंग होता है उन लोग को फिर जो टेबल पे ना मतलब कुछ जो ऑर्डर होता है वो सर्व करने जाता है। तभी जो सुयंग होता है वो देख रहा होता है कि विंग मतलब काम तो कर पर उसका ध्यान कहीं और ही है। तभी जो सुयंग होता है विंग को मतलब अपने बगल में चेयर पर बैठाते बोलता है विंग क्या हुआ तुम इतने परेशान दिख रहे हो। तो विंग जो होता बोलता है कि नहीं सुयंग कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सुयंग होता बोलता है विंग तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ सोच रहे हो, बताओ क्या क्या हुआ मुझे बता सकते हो। ऐसे भी देखो हम दोनों उस मॉल में कहते हैं कलीग्स थे, तुम सफाई करते थे बट तुम लोग का इंचार्ज था। तो विंग तुम मुझे बता सकते हो, एज अ फ्रेंड ही बता दो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। तो विंग होता है वो सुयंग को बोलता है कि सुयंग ऐसे तो मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता ही हूँ, तो बताने या तुम्हें जताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैं परेशान किस लिए हूँ, तो मुझे यार जानचन की स्कूल की फ़ीस भरनी है, मैंने 3 महीने से फ़ीस नहीं भरी है और शायद कल तक अगर मैंने नहीं भरी तो उसका जो नाम है वो काट दिया जाएगा और फिर बहुत दिक्कत होगी हमें। तभी जो सुयंग होता है वो बोलता है कि विंग ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे कितना अमाउंट है, अगर हो सके तो मैं पेमेंट कर दूंगा फिर तुम धीरे धीरे मुझे दे देना। तो विंग होता है वो थोड़ा स्माइल करता है देन बोलता है कि 10,000। जैसे ये सुयंग सुनता तो उसकी भी थोड़ी मतलब आंखें फटी के फटे रहती है, क्योंकि जो सुयंग है उसकी फैमिली है उसे सबके खर्चे निकालने पड़ते हैं। 10,000 तो भाई वो भी एक बार में अरेंज नहीं कर सकता है। तो सुयंग होता है बोलते हैं कि विंग देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि और उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि विंग अगर मैं तुम्हें ही पूरे पैसे दे दूंगा मेरी सैलरी के तो फिर मुझे घर खर्चे अंदर मॉम डैड का ख्याल रखना है, देन बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि सुयंग तुम बस 5,000 मुझे दे दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके दे दूँगा मतलब 2 महीने में, और रही बात थोड़े पैसे और अरेंज करने की तो मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है।
तभी जो साउथ सिंचन होता है वो बोलता है कि विंग मैं तुम्हें नहीं जानता, बट मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मेरे अल्फ़ा तुम्हारी हेल्प करे तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे अल्फ़ा बहुत कंसर्न है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो विंग होता है वो बोलता है बोलो साउथ सिंचन तुम क्या बोलना चाहते हो। तो साउथ सिंचन होता है वो बोलता है कि विंग देखो तुम ये पैसे एक बार में तुम कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। तो विंग जो होता है वो उसको समझ में आ जाता है कि वो कि साउथ सिंचन बोल क्या रहा है। तो मुझे विंग होता है वो बोलता है कि बट साउथ सिंचन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो साउथ सिंचन होता है वो बोलता है विंग देखो वहाँ पे 3 टाइप के लोग आते हैं। एक होते हैं जो मतलब किसी भी अल्फ़ा के साथ फिजिकल होकर उनसे पैसे ले लेते हैं। दूसरे होते हैं बस उनके साथ कहो तो बैठते हैं, चिपकते हैं, थोड़े बहुत टची होकर के मिलते हैं। और तीसरे होते हैं बस उनके साथ डांस करके वो ले सकते हैं। तो विंग तुम सोच लो तुम्हें किस में जाना है। तो अगर तुम डांस में जाओगे तो वो तुम्हें सिर्फ हल्का हल्का टच कर सकते हैं और कुछ नहीं। और सेकंड वाले में वो टच करते हैं किस करते हैं बट अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करते। और थर्ड वाले तो अपनी मर्जी से दोनों करते हैं। तो तुम देख लो विंग तुम्हें करना क्या है। और विंग अगर अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें एक मतलब आज के लिए तुम्हें ना अप्रोक्स 20,000 युआन मिल जाएंगे, क्योंकि आज वीकेंड है तो आज बहुत सारे लोग आएंगे तो तुम्हें मिल सकते हैं। मतलब तुम अगर रात के 6-7 घंटे भी डांस करते हो तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे आराम से। तो जो विंग होता है वो भी बहुत सोचता है, बहुत मतलब कहो तो जैसे वो बोलता है ना तो जो विंग होता है फिर सोचने लगता है। तभी जो साउथ इंडियन होता है वो कहो तो विंग को अपना नंबर देते बोलता है विंग अगर तुम्हें लगे कि शायद तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल हो गए हो 2-3 घंटे बाद तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और विंग ये मत सोचना कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मतलब मेरे लाइन में आओ, नहीं मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी इतने जल्दी तो इतने पैसे तुम्हें नहीं अरेंज कर पाएगा। तो बस मैं एक एज अ कहो तो वेल विशर होने के नाते बस एक हेल्प करी तुम्हारे, लेना ना लेना तुम्हारी है, बट हाँ इतना मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें को टच ना करे। ऐसे बोल के जो साउथ इंडियन होता है वहाँ से चला जाता है। और सुयंग भी होता है उसके पीछे चला जाता है। जो विंग होता है मतलब तो अपने कामों को करते रहता है एंड फिर वो काम करने का फिर वापस से मॉल जाता है ना, मॉल में भी सफाई का काम करता है। और पूरे टाइम पे विंग के दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही थी कि विंग करे तो करे क्या। ऐसे करते कम मतलब रात के 8 बजे जो मतलब विंग घर पहुँचता तो देखता है कि जो जानचन है वो रो रहा है। तो विंग जो होता है जानचन को हक करते बोलता है क्या वो बच्चा तुम क्यों रो रहे हो। तो जानचन विंग को बैक हक करते बोलता है उनको कहा कुछ नहीं, प्रिंसिपल ने ना मुझे ये टीसी देते हुए कहा है कि अगर मेरे फीस कल तक नहीं जमा हो पाई तो मैं परसों इसमें आपके साइन करवा के अपने जो भी मार्कशीट है और जो भी मेरा सर्टिफिकेट है वो आके ले लूँ आपके साथ आकर के। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है कि भाई मतलब कैसे इंसान आ गया हो। उन लोगों को तो पता है कि विंग की हालत कैसी है क्योंकि विंग ने बहुत बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए हैं, वहाँ पे बताया प्रिंसिपल को। लेकिन क्या प्रिंसिपल के दिल में एक भी मतलब सुकून या खुशी नहीं है कि वो विंग की मदद कर दे। ये सुन के विंग को बहुत बुरा आता है और बहुत गुस्सा भी लगता है कि मतलब यार गरीब होना क्या इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और विंग इतनी तो कोशिश कर रहा है, इतनी तो मेहनत कर रहा है, बस वो प्रिंसिपल अगर थोड़ा वक्त और दे देता विंग को तो शायद विंग पेमेंट भी कर देता है। यही सब विंग सोच रहा होता है और बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। और वो उसी तरह जानचन को कंसोल कर रहा होता है। तो जानचन होता रोते बोलता है गग्गा अब क्या होगा, मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं आपकी केयर कैसे कर पाऊंगा। तभी जो विंग होता है वो जानचन को हक करते बोलता है विंग ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे गगा के रहते तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और रही बात उन सब की तो तुम्हारे गगा कह रहे हैं ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और रही बात फ़ीस की तो वो फ़ीस मैंने कहा है कल पेमेंट हो जाएगी तो कल पेमेंट हो जाएगी। तुम्हारे स्कूल जाने के पहले ही तुम्हारे प्रिंसिपल के पास पेमेंट चला जाएगा। तो जो फिर जो जानचन होता है विंग को टाइटली करता है। तो विंग होता है बोलता है कि चलो जानचन कुछ खाना है। जानचन होता है बोलता है हाँ गगा मुझे भूख लगी है। तो विंग होता है वो जानचन के लिए कुछ खाना बनाता है एंड देन उसे खाना देते बोलता है जानचन मेरी ना एक नई जॉब लगी है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम आराम से गेट लॉक करके सो जाना, मैं आऊँगा तो तुम्हें कॉल कर दूँ मतलब बेल रिंग करूँगा, अगर नहीं आऊँगा तो तुम आराम से सो जाना, ठीक है। तो जो जानचन होता है वो बस हाँ में चलाता है। जो विंग होता है वो भी मतलब अपने डिनर को करके वो निकल जाता है बाहर एंड जैसे वो गेट के बाहर होता है तो सीधे साउथ इंडियन को कॉल करता है एंड देन बोलता है कि वो रेडी है इस काम को करने के लिए बट वो एक ही रात करेगा। तो साउथ इंडियन होता है बोलता है विंग मैंने क्या कहा कि तुम्हें बस एक ही रात करनी है क्योंकि बस तुम्हें इंस्टेंट पैसे चाहिए। अब तुम्हारे जब वो पैसे का काम हो जाएगा तो तुम्हें क्यों पैसे चाहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे मेहनत करके ये पैसे तो कमा ही लोगे। तो जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है क्योंकि हाँ जो साउथ सिंचन है वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को समझ रहा है विंग के लिए। इसे विंग होता है वो स्माइल करता है। तो साउथ सिंचन होता है वो बोलते हैं कि वो बस 15 मिनट में विंग के यहाँ पहुँच रहा है। तो विंग होता है बोलता है ठीक है वो गेट पे ही उसका इंतजार करेगा। ऐसे करके जो विंग होता है अपने रूम से बाहर निकल के एंड देन जो उस कॉलोनी का मेन गेट है वहाँ पे खड़ा होता है। अब 15 मिनट के बाद साउथ सिंचन होता है वो एक कार से आता है एंड देन विंग भी उस कार में बैठ करके चला जाता है एक एरिया की तरफ। जैसे विंग जा रहा होता है तो पहले तो विंग को थोड़ा लगता है कि विंग किस एरिया में आएगा क्योंकि विंग को पता है कि कैसा एरिया है। ये जो एरिया होता है वो मतलब कहो तो
इसी सब चीज़ों के लिए फेमस होता है। वहाँ पे सिर्फ अल्फाज आते हैं एंड देन कहो तो कुछ ओमेगाज भी आते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे दोनों तरह के मतलब हैं लड़के। यहाँ पे बहुत सारे ओमेगाज भी आती हैं जिन्हें अल्फा से मतलब अपनी नीड को पूरा करना, तो बहुत सारे अल्फाज भी आते हैं जो अपने ओमेगा से नीड पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा और ओमेगा सब मिल जाते हैं। तभी जो विंग होता है कहो तो उस जो एरिया का नाम होता है पैलेस, लव पैलेस। मतलब कहो तो एक एरिया होता है, बस उस पूरे एरिया को ऐसे ग्राउंडेड कर दिया गया जिसे लव पैलेस नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आ सकता था। यहाँ पे सिर्फ ओमेगाज ही नहीं, यहाँ पे ओमेगा अल्फा सब कहो तो इस चीज़ों को करते हैं और अपनी खुशियों को मन वो खुशी से करता है, जिसको मन वो फोर्स से करता है, बट मैक्सिमम सब होते हैं वो खुशी से करते हैं या फिर अपनी मजबूरी में आते हैं। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता कि लोग जानबूझ के किसी को उठा करके लेकर के आके ज़बरदस्ती ये काम करवा रहे, नहीं। बहुत लोग अपने कहो तो मजबूरियों में आके करते हैं, बहुत कोई खुशी से करते हैं, बहुत कोई फ़न के लिए करते हैं। सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, बट ये होता है कि यहाँ पे फोर्स नहीं होता है, क्योंकि इस पूरे पैलेस को चलाने वाला एक इंसान है और वो इंसान कहो तो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही वर्दित माना जाता है। और ये जो पूरे चीज़ें हैं वो कहो तो एक ओमेगा चलाती है जिसका नाम है वैनकिंग। और वैनकिंग जो है एक मतलब कहो तो एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से आती है, बट कुछ कारणों के कारण उसके फैमिली वालों ने उसे निकाल दिया है, तो इसलिए फिर उसने अपने बलबूते पे ये पैलेस ला पैलेस खड़ा किया है, जहाँ पे हर किसी का स्वागत किया जाता है और हर कोई आ सकता है। बट यहाँ पे फोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ओमेगा किसी अल्फा से नहीं इंटीमेट होना चाहती है तो कोई भी अल्फा उस ओमेगा को ना ही फोर्स कर सकता है और ना ही मिसबिहेव कर सकता है। और सेम चीज़ें अल्फा के लिए भी था। अगर कोई अल्फा किसी ओमेगा से इंटीमेट होना नहीं चाहता है तो वो ओमेगा उसे फोर्स नहीं कर सकती है। इससे इस पैलेस का नाम रखा गया था लव पैलेस, क्योंकि इस पैलेस में सब अपनी मर्जी से के मालिक हैं, ना ही कोई फोर्स ना ही कुछ चीज़। बस बहुत लोग अपनी मजबूरियों में आते हैं, बहुत लोग अपनी खुशी ढूंढने के लिए आते हैं। अभी जब विंग होता है जैसे लव पैलेस एंट्री करता है तो विंग को पता चलता है, तभी विंग को ऐसे पता है लव पैलेस के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, क्योंकि लव जो पैलेस है कहने के लिए तो वो एक ब्रॉथल है, बट इसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता। जब विंग जैसे ही लव पैलेस आता है तो विंग को थोड़ी तो सुकून मिलता है, क्योंकि ये जो लव पैलेस है वो पूरे इस एरिया से बहुत लास्ट में है। तो विंग को तो पहले डर लग रहा था कि विंग जा कहाँ रहा है, बट जैसे विंग लव पैलेस के गेट के से एंट्री लेता है तो विंग को सांस में साथ आती है, क्योंकि विंग को पता है कि ये लव पैलेस कैसा है, क्योंकि विंग ने बहुत सारी चीज़ें सुनी है लव पैलेस के बारे में। तो जो साउथ होता है वो बोलता है कि विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो विंग जो था वो स्माइल करते बोलता है नहीं साउथ, जब मैं लव पैलेस में आ गया तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल्स अलग है, यहाँ की चीज़ें बहुत अलग चलती है। तभी जब साउथ वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ तो चलो मैं तुम्हें वैनकिंग से जैसे मिलाता हूँ। तभी जब विंग होता है वो स्माइल करता है। आफ्टर कहो तो 5 मिनट के बाद वो लोग जो थे कहो तो एक बड़े से रूम में एंटर होते हैं, जहाँ पे कहो तो बहुत सारे वहाँ पे लोग थे और बहुत चीज़ें हो रही थी। तभी जो साउथ होता है विंग को मतलब एक छोटे से कैबिन में लेके जाता है, जहाँ पे जो कहो तो एक अल्फ़ा कुछ कामों को कर रही थी। तभी जो साउथ होता है वो बोलता है सीजिए। तभी जो वैनकिंग होते बोलते हैं अच्छा साउथ तुम क्या हुआ, तुमने मुझे मैसेज किया था कि किसी इंसान को एक हेल्प की ज़रूरत है। साउथ होता है वो विंग को दिखाते बोलता है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड विंग है, विंग को ना इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आपके यहाँ आज डांस कर सकता है। तो जैसे मतलब वैनकिंग देखती है विंग को, भाई उसकी तो आंखें फटी की फटी रहती है। जो वैनकिंग होती है वो बोलती है साउथ तुम्हें यह हीरा कहाँ से मिल गया। तो साउथ होता बोलता है क्या हुआ वैनकिंग। तो वैनकिंग होती बोलती है पता है साउथ तुम किसी हीरे को यहाँ लेकर के आओ, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत इतनी इनोसेंट ओमेगा नहीं देखा है। अभी साउथ होता है वो तो आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देखता है, क्योंकि विंग को मतलब साउथ को तो विंग नॉर्मल लगा, क्योंकि मतलब विंग होता सिंपल से ड्रेस में था और विंग के फेस पे बहुत सारी टैनिंग हो चुकी थी, मतलब विंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो होते हैं ना कि धूप में काम करना इधर उधर करने से विंग की सब चीज़ें चली गई थी। तभी जो वैनकिंग होती है वो स्माइल करते बोलती है तुम्हें नहीं दिखेगा साउथ तुम मुझे बस 2 घंटे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँ कि ये ओमेगा है कौन। तभी जो विंग होता है वो डरते बोलता है बट सीजिए मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। तो जो वैनकिंग होता है वो बोलती है हाँ पता है कि कोई तुम्हें टच ना करे, कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव ना करे, तो उसकी पूरी चीज़ें रखी जाएगी, डोंट वरी। जब तुम स्टेज पे जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ अनाउंस हो जाएगी, कोई भी इस ओमेगा को छू नहीं सकता, सिर्फ इस ओमेगा के डांस को देख सकता है। बट तुम्हें डांस करना आता है ना विंग। तो विंग होता है बोलता है कि हाँ सीजिए मुझे डांस करना बहुत अच्छा से आता है, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। वो जो वैनकिंग होती है बोलती है ठीक है विंग तो चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इस होली में तो कोई तुम्हारा डांस देखेगा नहीं। तो विंग होता है वो स्माइल करता है बोलता है ठीक है सीजिए। बट जो वैनकिंग होती है वो थोड़ा विंग को रोकते बोलती है बट विंग तुम्हें इसमें थोड़ी सी रिवीलिंग कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो क्या तुम इसके लिए कंफर्टेबल हो।
तो विंग जो होता है थोड़ा सोचता है एंड देन बोलता है कि हाँ वो कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब विंग जहाँ पे आया है उसे अल्फाज को कहो तो मतलब दिल बहलाना है, और अगर विंग कुछ भी नहीं करेगा तो शायद कोई उसके ध्यान भी देगा और उसके साथ पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इससे जो विंग होता है बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए वो तैयार है। तो जो वैन किंग होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ विंग ठीक है चलो, तो मैं तुम्हें यहाँ के पार्लर एरिया में लेकर चलता हूँ। और तो सौसिंचन क्या तुम्हें भी कुछ करनी है? सौसिंचन होता बोलते हैं नहीं नहीं सीजिए, मुझे मेरा अल्फा मिल गया तो वो सारी केयर मेरी करता है, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने खर्चों के लिए। तभी जो वैन किंग होती है वो स्माइल करते बोलती है ओके, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम कब तक अपने अल्फा पे रहोगे डिपेंड। तो साउ सिंचैन होता है वो बोलता है कि हाँ सीजिए मुझे पता है, तो मैं भी ना मतलब कहो तो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो मैं मतलब कैफ़ेज़ में ढूंढ रहा हूँ। तभी जो वैनकिंग होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम हमारे यहाँ एज अ कहो तो वेटर की तरह जॉब कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे वेटर की कमी है। तो जो साउ सिंचैन होता है वो बोलता है सच में क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ एज अ वेटर वर्क? तो जो वैनकिंग होती है बोलती है ऑफकोर्स, क्यों नहीं कर सकते तुम, ऑफकोर्स कर सकते हो। ऐसे करके जो वैंकिंग होती है वो स्माइल करती है, जो साउ सिंचैन होता है वो भी स्माइल करता है। तो विंग जो होता है वो बोलते हैं कि सीजिए मुझे कहाँ जाना होगा? तो वैंकिंग होती बोलते हैं अच्छा चलो, मैं तो भूल ही गई तुम्हें लेके जाने के लिए। ऐसे करके जो वैंकिंग होती है वो विंग को लेकर के जाती है वहाँ पे जहाँ पे और सारी ओमेगा को रेडी किया जा रहा था एज अ डांस के लिए। तो जो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो जैसे विंग को देखते हैं तो वो उनका भी उनके भी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। तभी जो उसमें से एक जो हेड मेकअप आर्टिस्ट होती है वो बोलती है कि सीजिए आपको ये कहाँ मिल गया इतना खूबसूरत ओमेगा? तभी जो विंग होता है अपने आंखें बड़े बड़े करके मतलब सबको देख रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। तभी जो मतलब उसकी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था विंगो की आखिर ये हो क्या रहा है चीज़ें का। तभी जो वैनकिंग होती है वो स्माइल करते बोलती है विंग डोंट वरी, तुम्हारे अंदर जो छिपी हुई खूबसूरती है ना तुम खुद नहीं देख पा रहे हो, तो तुम जस्ट वेट एंड वॉच, तुम थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद तुम खुद ही हैरान हो जाओगे तुम इतने खूबसूरत ओमेगा हो। तो विंग जो होता है मतलब को तो कुछ नहीं बोलता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि विंग ने देखा है मतलब विंग बहुत बिलो एवरेज दिखता है, उसका उसका ड्रेसिंग सेंस है कुछ भी नहीं है, तो ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। बट विंग जो अपने दिमाग को ज़्यादा ना खर्च करते हुए जाके वो बैठ जाता है एक मतलब कहो तो सीट पे। एंड देन फिर उसके बाद विंग की स्टार्ट होती है मरम्मत। कहो तो विंग तो भाई सो ही जाता है उस पूरे टाइम पे, मतलब कोई विंग के बाल अरेंज कर रहा है, कोई विंग के चेहरे को मतलब अच्छे से करे, ये सब करते करते पूरा 2 घंटे लगता है और विंग पूरे 2 घंटे सोता है, क्योंकि विंग ने रात भर नहीं सोया टेंशन से कि वो कैसे मतलब पिछले रात नहीं सो पाया था विंग कैसे चीज़ों को करेगा। इससे जो विंग होता है तो मस्त सो जाता है, बहुत थका हुआ भी रहता है वो काम वाम करके, तो विंग तो सो जाता है। और ये पूरे 2 घंटे में उनके सब पूरा मेकअप होता है। एंड देन कहते 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट विंग को उठाते बोलता है कि ओमेगा उठ जाओ। तो विंग होता है अपने आगे खोलते बोलता है कि हाँ हाँ। तभी जो ओमेगा होते हैं बोलते हैं कि जाओ जाके ये ड्रेस पहन के आ जाओ। तो विंग होता है बोलते क्या मैं अपने चेहरे को देख सकता हूँ? तभी जो वो सर्वेंट होते हैं, वो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले आप ये ड्रेस पहन के उसके बाद आप चेहरे को देख सकते हो। तो विंग होता है वो कुछ ना बोल के वो जाता है एंड देन जाकर उस ड्रेस को लेके चल जाता है वो चेंजिंग रूम में। एंड जैसे वो चेंजिंग रूम में जाता है वो ड्रेस को देख के शॉक, क्योंकि जो ड्रेस होता है वो पूरी बैकलेस होती है, मतलब एक बस ऊपर में क्या होता है एक टैंक टॉप की तरह होता है जिसमें विंग की पूरी कमर दिख रही होती है और कमर के पास एक चेन में लगा होता है और एक पूरी टाइट जींस होती है और पीछे पूरा बैकलेस होता है और उसमें सिर्फ चेन लगी होती है, पूरा रेड होता है ड्रेस। इसे देख करके विंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती कि विंग मतलब ऐसी ड्रेस वो कभी पहन भी नहीं सकता है। बट अभी तो उसकी आंखें एकदम पूरी फटी की फटी रहती कि आखिर ये सारे ड्रेस कैसे पहनेगा विंग, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बट विंग को पता तो है कि अब उसे अपने ब्रदर के लिए ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो वो बस अपने मन को मार के दिल को मार के, क्योंकि अपने मन को समझा रहा होता है बस कि मतलब कोई भी अल्फा उसे टच नहीं करेगा, बस उसे यहाँ पे आना, यहाँ पे आज के लिए बस सिर्फ आज के लिए डांस करना है एंड देन डांस करने के बाद अपने मनी को लेने हैं एंड देन अपने जो ब्रदर है उसके यहाँ पेमेंट करना है। ये सब सोच के जो विंग होता है बस वो ड्रेस को पहन करके एंड देन जिससे बाहर निकलता है। एंड जैसे बाहर निकलता है जितनी भी सारी ओमेगाज होती है बस विंग को देख रही होती है आके फाड़ फाड़ करके। तभी जो यानली के मतलब सॉरी वैनकिंग की एंट्री होती है, जैसे वैनकिंग की एंट्री तो वैनकिंग भी आके फाड़ के बस देखती है विंग को अंदर, बोलती है विंग यू आर सो ब्यूटीफुल। तो विंग होता है मतलब वो तो शर्मा ही जाता है, क्योंकि वैनकिंग एक अल्फा है और जिस तरीके से वैनकिंग विंग को बोल रही थी भाई विंग तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। देन वैनकिंग होते विंग के शोल्डर को पकड़ती है एंड देन मीरा के सामने खड़ा करती है। एंड जैसे विंग अपने आप को देखता है विंग भाई अब उसे भरोसा नहीं होता कि क्या वही विंग है, क्योंकि विंग को तो भाई भरोसा नहीं होता है। तभी साउ सिंचन की एंट्री होती है, जैसे साउ सिंचन दिखता है वो भी बोलता है कि सीजिए मैंने भी आज से पर इतना खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा है। तो उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि सीजिए मैंने इस ज़्यादा मेकअप नहीं किया इनको, बस इनमें इनके जो इनका तो वो जो जिनकी डल स्किन थी और जो
धूल वूल थी, जिससे इनकी स्किन जो बहुत ज़्यादा डल दिखती थी, वो सब चीज़ें मैंने क्लीन किया और हमने बहुत मिनिमम मेकअप इन पे अप्लाई किया है। तभी जो वैनकिंग होती है वो स्मेल करते बोलती है, कहा था ना सासू जान मैंने कि ये वो मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये कहो तो लाइक अ डायमंड है। मैंने सही कहा था, मुझे खूबसूरती की पहचान बहुत अच्छे तरीके से है। मुझे साउथ होता है, वो बोलता है कि सच में सीजी आज से पहले तो मैंने भी इतना सुंदर ओमेगा नहीं देखा था। तो विंग जो तो मैं कहो तो थोड़ा शर्माते बोलता है, सीजी बस भी करिए, आप अब तब से बोले जा रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। तो वैनकिंग होते हुए स्माइल करते हुए, विंग शर्माने की कोई बात नहीं है, तो बी ब्रेव, क्योंकि अब से सिर्फ 15 मिनट के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो विंग जो तो पहले तो डरता है, अंदर बोलता है कि बट सीजिए। तो वैनकिंग होती है, वो बोलती है विंग डरो मत, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो और ये सोचो कि इस पैसे से तुम्हें कल अपने ब्रदर की फ़ीस पेमेंट करनी है। तो जो विंग होता है वो स्माइल करते बोलते हैं, हाँ सीजिए, अब मुझे अपने ब्रदर की फ़ीस पेमेंट करनी है, तो बस मुझे वहाँ डांस करना है। तो जो वैनकिंग होते बोलते हैं हाँ, और अगर विंग कभी भी अगर कुछ भी लगे कि कोई इंसान तुमसे मिसबिहेव करने आ रहा है तो वहाँ पे हमारे बॉडीगार्ड होंगे, बस तुम उन्हें एक इशारा कर देना, उसके बाद वो तुम्हें बचाने आ जाएंगे। तो विंग होता है अपने सर हाँ मिलाता है एंड देन फिर वो जाके बैठ जाता है। और जो वैनकिंग होती है वो भी मतलब और सबको समझा के वो भी चली जाती है। अब हम कहो तो 15 मिनट्स बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक कहो तो एक बॉडीगार्ड आता है एंड देन विंग को बोलता है कि ओमेगा नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपका है तो आप चलेंगे। तो विंग होता है, वो बोलते हैं कि हाँ वो रेडी है। ऐसे करके जो विंग होता है उस बॉडीगार्ड के साथ चलने लगता है। अब कहो तो हम उस हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे मतलब पूरी लाइटें बंद थी एंड देन विंग ने एंट्री कर रहा था, और विंग जब एंट्री कर रहा था उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पूरी लाइटें बंद थी और बस स्टेज की लाइटें जल रही थी। विंग को तो पहले बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट विंग ने अपने दिमाग में बस ये लाया कि उसको अपने ब्रदर की फ़ीस को भरने के लिए ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। इससे जो विंग होता है अपने मन को मनाता है एंड देन जाके स्टेज पर खड़ा होता है। और जैसे विंग खड़ा होता है तो एक बहुत ही फोकस वाली लाइट विंग पे पड़ती है, विंग के सर पे, एंड जैसे ही वो फोकस लाइट पड़ती है तो वहाँ पे जितने भी मतलब लोग थे, वहाँ जितने भी जगह के थे, वहाँ पे ऑटोमेटिक सबकी लाइट जल जाती हैं। जैसे विंग देखता है कि इतने सारे लोग हैं, विंग तो डर के हमारे पीछे घूम जाता है। और जैसे लोग विंग के बैक को देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी अल्फाज होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो हूडिंग कर लगते हैं। विंग को तो बहुत डर सा लगता है, बट फिर विंग अपने दिमाग वापस लाता है कि उसे क्या करना है। तभी म्यूज़िक बजने लगता है, और जैसे ही म्यूज़िक बजता है, विंग जिस तरीके से डांस करता है, जिस फ्लो से वो डांस करता है कि लोग तो mesmerize होकर बस विंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी लोगों ने इतना खूबसूरत तो पहले ओमेगा नहीं देखा था। और जिस तरीके से विंग की बॉडी मूव कर रही थी, और भी लोग बहुत ज़्यादा ही देख रहे थे। और विंग ना मतलब विंग को डांस करना बहुत पसंद है, और जिस तरीके से विंग अभी डांस कर रहा था वो बहुत सिडक्टिव लग रहा था। विंग को बहुत सिंपल लग रहा था, बट दूर से देखने वाले लोगों को तो बहुत सिडक्टिव लग रहा था। और जैसे ही वैनकिंग भी देखती है विंग का डांस, तो वैनकिंग भी कुछ शौक होकर बस विंग को देख रही होती, क्योंकि जिस तरीके से विंग डांस कर रहा था बड़े प्रोफेशनल्स की तरह डांस कर रहा था। तभी जो वैनकिंग होती है वो साउथ से पूछती है कि साउथ तुम्हें ये ओमेगा मिला कहाँ। तो साउथ होता है, वो बोलता है कि वो इसके अल्फ़ा के दोस्त हैं। तभी जो वैनकिंग होती है वो बोलती है कि अच्छा, बट जो मतलब ये ओमेगा है मतलब इसकी बैकग्राउंड क्या। तो जो वैनकिंग होती है वो मतलब जो साउथ होता है वो बोलता है कि ये और इसके जो छोटा भाई है वो 10 साल का है, वो लोग दोनों एक मतलब इनके लिए लाइफ में और कोई नहीं, बस यही दोनों एक दूसरे के लिए हैं। जो विंग है उसके जो फादर मदर की डेथ से 10 साल पहले हो गई थी, विंग अपने छोटे भाई की मतलब को तो पालन पोषण कर रहा है, और विंग इतनी सब चीज़ें अपने छोटे ब्रदर के लिए ही कर रहा है। तभी जो मतलब वैनकिंग होती है वो बोलती है कि अच्छा, ऐसे साउथ अगर कभी विंग को ज़रूरत पड़े पैसों की तो तुम मुझे बता देना, मैं मतलब विंग की हेल्प कर दूंगी। अगर विंग डांस करना चाहे तभी भी, अगर वो नहीं भी करना चाहे तभी भी मैं उसकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। तभी जो वैनकिंग होती है वो तभी जो साउथ इंडियन होता है वो बोलता है कि बट सीजिए, विंग को ऐसे पैसे लेने का शौक ले नहीं सकता, वो हर चीज़ को मतलब वो वापस रिटर्न करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि विंग मतलब आपका ये फेवर लेगा। हाँ, आप उसे ये ऑफ़र करो कि वो डांस करके पैसे कमा सकता है, तो वो शायद ये चीज़ें ले ले। तो जो वैनकिंग होती है वो बोलती है ठीक है, तुम ये बात विंग को बोल देना, ठीक है। तो जो साउथ होता है वो अपना सर हाँ मिला देता है, और यहाँ पे जो साउथ और वैनकिंग बस उसे देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बस विंग को तो खाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, 15 मिनट के बाद विंग का परफॉर्मेंस खत्म होता है, और वो जो पर्दा होता है वो गिरता है। जैसे पर्दा गिरता है भाई सभी तरफ बस विंग की बातें हो रही थी कि आखिर ये ओमेगा है कौन, है कौन, है कौन, मतलब सभी जगह वही बातें हो रही थी। तभी हम देखते हैं क्या होता है, वैनकिंग के जो कैबिन होता है वहाँ पे, जहाँ पे जो विंग होता है वो आता है अंदर, वैनकिंग को बोलता है सीजे मैंने कैसा किया डांस। तो वैनकिंग होती है वो स्माइल करती होती है, विंग तुमने बहुत अच्छा डांस किया, ऐसे विंग जाओ और तुम पहले तो ड्रेस वेस चेंज करके आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पेमेंट दे दूँगी, तुम घर चले जाना। तो जो विंग होता है अपने सर हाँ मिलाता है एंड देन चले जाता है वो अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए। और एकदम सीन देखते हैं कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन, जैसे विंग जाता है वहाँ पे कहो तो 8-10 अल्फा आते हैं एंड देन एक साथ आते हैं। तो वहाँ पे जो वैनकिंग होती है उन्हें बाहर मतलब कहो तो रोकते हुए बोलती है कि आप लोग हिम्मत कैसे हुई एक साथ इतने लोगों को आने की, पता है ना आपको कि यहाँ के कुछ रूल्स
रूल्स है कि यहाँ पे एक इंसान एक ही बार में मेरे कैबिन में आ सकता है। तो आप लोग की हिम्मत कैसे हुई एक साथ इतने सारे अल्फाज मेरे कैबिन में? तभी उसमें से एक अल्फ़ा होता है, कहो तो वो अपने 50s में होगा। वो बोलता है, वनकी मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम्हारे इतने चीज़ों के पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है। इतना पता है कि तुम्हारी फैमिली वाले का नहीं, बट किसी का तो हाथ है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे वो ओमेगा चाहिए जो अभी डांस कर रहा था, और मुझे पता है कि उस ओमेगा की कीमत तो होगी ही होगी। तो तुम जितना बोलना चाहे मैं उतनी कीमत देने को तैयार हूँ, बट मुझे वो ओमेगा चाहिए। तो फिर जो वनकिंग होता है वो थोड़ा लाउड वॉइस में बोलती है, हेलो मिस्टर चैंग, मैं इतना बता देती हूँ आपको कि वो ओमेगा ना ही बिकाऊ है और ना ही उसको इंटरेस्ट है किसी चीज़ों में, ठीक है। वो सिर्फ यहाँ पे डांस करने आया था क्योंकि उसे कुछ मजबूरी थी, बट अब उसने कर दिया है, उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग को ये ओमेगा तो कभी नहीं मिलेगा। और रही बात उसके बारे में जानने या ना जानने के लिए, तो हमारे रूल्स है कि जब तक वो ओमेगा अपने बारे में कुछ चीज़ें रिवील ना करे हम नहीं बताते किसी को। तो सॉरी टू से, बट हम उसका नहीं एड्रेस दे सकते हैं आपको और नहीं उसका नाम बता सकते हैं। तो अब जा करके यहाँ पे जितने भी अल्फाज आए मुंह उठा करके अपना मुंह वापस से ये सड़ा हुआ मुंह लीजिए और वापस से मेरे कैबिन में जा चले जाइए, क्योंकि ये और जगहों की तरह नहीं है कि आपका जिस पे दिल आया, जिस ओमेगा पे मन किया उसके साथ कुछ भी कर लिया। ये मेरा पैलेस है, लव पैलेस इसे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता है। तो आप जाइए और अपना मुंह को उठा के उन जगहों पे जाइए जहाँ पे आपको ऐसे ओमेगाज मिल जाते हैं या फिर ऐसे डरा धमका के लोग आपके लिए अवेलेबल करते हैं। बट ये मेरा इलाका है, ये मेरी टेरिटरी है, तो यहाँ पे ऐसे करने के बारे में सोचिएगा। और अगर आइंदा से आप लोगों ने ऐसा मिसबिहेव किया तो आप यहाँ पे जितने भी सातों के सातों है ना, आप होंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन, बट यहाँ पे नहीं हो। तो यहाँ पे आने से पहले मेरी परमिशन और मेरे बॉडीगार्ड की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर आपने दूसरी बार ऐसा किया तो आप इन सातों को इस लव पैलेस से बैन कर दूँगे। तो आप इस पैलेस तो छोड़ो, इस एरिया में नहीं दिखोगे। ऐसे करके जो वनकिंग होती है वो बहुत स्वैग से बैठ जाती है अपनी सीट पे। तो उसमें से एक और अल्फातैन बोलता है कि वनकिंग इतना घमंड तुम पे सूट नहीं करता है। तो वनकिंग एक स्मिक करते बोलती है, क्यों झंग से, आपको क्यों लगता है कि मुझ पर इतना सूट नहीं करता? ऐसे भी झैंग कंपनी है, वो अभी तो शायद टॉप 10 से टॉप 15 में आ गई है। तो आप क्या चाहते हो कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए क्या? तो आप अगर चाहते तो बोलिए, मेरे पास इतनी पावर तो मैं रखती हूँ कि आपकी ये झैंग कंपनी को मैं मिनटों में मिट्टी में मिला सकती हूँ। तभी जो मिस्टर झैंग होते हैं गुस्से में बोलते हैं कि वनकिंग अपनी ज़बान पर लगाम दो। तो वनकिंग होती है बोलती है कि आप अपने डिज़ायरों पर दें, हो सके तो प्लीज़ मेरे कैबिन से बाहर चले जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने गुस्से को और बढ़ाऊँ। तो प्लीज़ गेट आउट। ऐसे बोल के जो वनकिंग होती है मतलब सीधे बॉडीगार्ड को बोलती है कि इन्हें बाहर निकालो। और इतने बॉडीगार्ड होते हैं मतलब उन्हें मतलब खींच के निकाल देते हैं रूम के, मतलब अपने कैबिन के बाहर। और जो वनकिंग होती है वो मतलब फिर अपने कामों को मतलब करने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद जो विंग होता है वापस से मतलब ड्रेस व्रेस चेंज करके आता है। तभी जो वनकिंग होती है बोलती है कि विंग क्या तुम अब ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ वो ठीक है, वो घर जाना चाहता है। तो वनकिंग होती है वो बोलती है कि विंग अभी तो बहुत रात हो चुकी है, अभी मतलब रात के अप्रॉक्स 2 बज चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने रात जा पाओगे। वहाँ पे देखो हमारे यहाँ मतलब इसके बाहर, इस पैलेस के बाहर एक और मतलब कहो तो एक रिजॉर्ट जैसा है, वो भी मेरा ही है। बट वहाँ पे ऐसा सीन है कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। यहाँ पे यहाँ के पैलेस की तरह चीप नहीं आते, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ये रही रूम नंबर 206 की चाबी, तुम इसे लेकर के जाओ एंड देन वहाँ पे तुम एक रात स्टे कर सकते हो, तो मॉर्निंग होते तुम चले जाना। तो जो विंग होता है बोलता है बट सीजिए। तो जो वनकिंग होती है बोलती है विंग डोंट वरी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं हूँ ना, ये मैं तुम्हें पूरी गारंटी देती हूँ। तो जो विंग होता है वो स्माइल करते बोलता है ठीक है सीजिए। ऐसे करके जो विंग होता है वहाँ से निकल जाता है, मतलब फेस को ढक वक के। एंड देन थोड़ी देर बाद अपने विंग जो होता है मतलब सब चीज़ को मतलब अपने फेस को अलग कर देता है। एंड देन फिर वो उस पैलेस की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वनकिंग बताई होती है। तो विंग मतलब कहो तो हाफ आवर मतलब चलने के बाद उसे मतलब कहो तो बहुत से रिजॉर्ट दिखने लगते हैं। एंड जैसे उस विंग को रिजॉर्ट को देखता है तो अपने कार्ड को चेक करता है, तो लिखा हुआ आता है लव रिजॉर्ट। उसका मैं भी नाम लव रिजॉर्ट आता है। तो विंग थोड़ा लव रिजॉर्ट ढूंढता है तो उसे मिल जाता है लव रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। तो विंग होता है जैसे अंदर जाता है तो वो अपने मतलब वो कार्ड को दिखाते हैं। जैसे वो कार्ड को दिखाते हैं तो वहाँ पर जितने सर्वेंट होते हैं विंग को बो करते हैं। तो फिर जो विंग होता है उन सर्वेंट से पूछता है कि वो क्यों बो करें। तो जो वो होता है वो बोलता है कि विंग के पास तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूम की है और ये शायद उनके ओनर की रूम की है। तो विंग स्माइल करते हैं हाँ उनके ओनर ने इन्हें दिए। तो वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं विंग को मतलब वनकिंग का रूम दिखाते हैं जो कि 206 रहता है। और जो विंग जो होता है मतलब कहो तो कार्ड खोल करके देन वो इंटर कर जाता है। इंटर करके जाके वो मस्त मतलब अपने कपड़े वपड़े चेंज करके चल जाता है सोने के लिए। अब हम कहो तो 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक इंसान कहो तो उसके जो पूरी बॉडी वो कुछ काम ही नहीं करती, मतलब वो इंसान बस दूसरे चीज़ों को टच करते करते कहीं जा रहा होता है। और उस इंसान को ऐसा देख के लग रहा था कि वो इंसान मतलब कहो तो या तो अपने हीट में या फिर उसके साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पूरी रेड हो चुकी थी। एंड देन उससे बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स निकल रहे थे और वो इंसान मतलब
हर गेट को टच करके देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान बस यहाँ से कहीं जाना चाहता है या फिर अपने आप को बचाना चाहता है, ऐसा फील हो रहा था। वो जाके सब जगह को टच करता है बट कोई भी गेट खुल ही नहीं रहा होता है। तभी अचानक से एक रूम की गेट खुलती है और जैसे ही उस रूम का गेट खुलता है तो वो जो अल्फ़ा होता है वो झट से उस रूम में पहुंचता है एंड देन उस रूम के गेट को बंद करके एंड देन उस रूम के गेट पे ही लटक के अंदर लंबी लंबी सांस लेने लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो ये अल्फ़ा यहाँ तक पहुँचा है वो उसे ही पता है वो कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा है, कि अगर वो यहाँ नहीं पहुँचता भी तो शायद बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए उससे जब वो इंसान मतलब गेट पे बहुत लंबी लंबी सांस लेता है, पर थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कहो तो एक धीमी धीमी सी ओमेगा फेरोमोन्स फील हो रही थी। इतने मतलब स्ट्रॉन्ग उसके अल्फ़ा ऑरे में भी वो एक ओमेगा की ना हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी जो ओमेगा फेरोमोन्स थे वो सब फील हो रहे थे। जो वो जो इंसान होता है वो धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है एंड देन जैसे वो जाता है तो देखता है कोई इंसान मतलब आराम से बहुत प्यार से सोया हुआ है, जैसे मतलब और उस रूम में हल्की हल्की ना मतलब लाइट आ रही होती मून की, और को तो नाइट उस रूम में मतलब वो डिम लाइट भी जला होती है, जो नाइट में जलते हैं ना वो लाइट भी जला होती है, जिसके कारण उस इंसान को उस जो वो ओमेगा की चेहरा बहुत क्लियर दिख रहा था और उसे देख करके लग रहा था कि ये ओमेगा बहुत ही मतलब कम उम्र का है, देन बहुत प्यार से सो रहा है। वो जो अल्फा है वो अपने आप को रोकते हुए बोलता है कि नहीं नहीं वांगजी बिल्कुल नहीं, देखो ये ओमेगा वो है ही नहीं वांगजी, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अल्फ़ा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा कंट्रोल लूज़ हुआ तो तुम बहुत गलत कर दोगे वांगजी। ऐसे करके जो वांगजी होता है तो अपनी बॉडी को उस मतलब फेरोमोन से दूर लाने की कोशिश करता है, बट वो कर ही नहीं पा रहा था। वांगजी अपने अल्फ़ा से बार बार लड़ रहा था क्योंकि उसका अल्फ़ा बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि उसके अल्फ़ा को चाहिए कोई मतलब उसके अल्फ़ा को ओमेगा चाहिए, बट वांगजी बार बार अपने अल्फ़ा को रोक रहा था। बट होता है ना कि जब आपकी इनर पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो आपकी आउटर पर्सनैलिटी को रोक ही देती है, और वही चीज़ें वांगजी के साथ भी होती है। वांगजी जो मतलब उसका जो अल्फ़ा होता है वो वांगजी पे मतलब जो वो कंट्रोल होता है वो पा लेता है एंड देन जो वांगजी होता है सीधे मतलब अचानक से ही मतलब विंग के बॉडी के ऊपर आता है एंड जैसे ही विंग को फील होता है कि कोई उसके बॉडी के ऊपर आया, विंग की जो आंखें फटी फटी एंड जो विंग होता है वो आंखें मतलब खोलते जैसे जैसे उसकी नज़र पड़ती है एक अल्फ़ा पे एंड जस्ट विंग उस अल्फ़ा को देखता है तो विंग तो डर जाता है, क्योंकि ये अल्फ़ा अप्रॉक्स 30 का लग रहा होता है, अपने 30s में होगा, और विंग मतलब उसके मस्कुलाइन बॉडी एंड उसके फिजिक्स को देख के तो डर रहा होता है एंड देन उसे दूर हटाते बोलता है हेलो हेलो मिस्टर, आप कौन हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप हो कौन और आप मेरे रूम में कैसे आ गए। तो वो जो अल्फ़ा होता है मतलब जो वांगजी होता है मतलब कहो तो विंग के मतलब सेंट ग्लैंड के पास अपने नोज रब करते होते हैं, ओमेगा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है बट प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो विंग होता है मतलब वो तो वांगजी को दूर हटाते बोलते हैं प्लीज़ मैं आपको नहीं जानता, प्लीज़ आप दूर चले जाइए, क्योंकि आपके बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फेरोमोन्स आ रहे हैं, प्लीज़ अब मुझे दूर चले जाइए। तो वांगजी होता है बोलता है कि यार मुझे पता है बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ ओमेगा मेरी हेल्प करो। ऐसे करके जो वांगजी होता है मतलब कहो तो विंग के बॉडी में किस करने लगता है, जो विंग होता है मतलब छुड़ाने की कोशिश करता है, बट तो फिर वांगजी को अल्फ़ा को बहुत ही गुस्सा आता है। वांगजी होता है सीधे अपने बेल्ट को खोलता है एंड देन विंग के जो दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर बांध के एंड देन जो बेड होता है ना उसमें बांध देता है, और जो विंग होता है मतलब छूने की कोशिश करता है, बट जो वांगजी होता है मतलब धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन को खोलता है अंदर वहाँ पे हिक्कीज देने लगता है पूरे उसके अपर एरिया में मतलब बॉडी में हिक्कीज बनाता है, अंदर धीरे धीरे उसके जो शर्ट होते हैं उसको फाड़ ही देता है वो, क्योंकि खोल तो सकता नहीं था वांगजी, उसको फाड़ ही देता है। इसके कारण विंग जो तो चिल्लाता है, बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, बट जो वांगजी होता है बार बार सॉरी भी बोल रहा होता है और कर भी रहा होता है, मतलब बार बार विंग को बोलता है कि आई एम सॉरी ओमेगा बट मैं अपने अल्फ़ा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और विंग जो होता है वो बोलते हैं कि प्लीज़ अपने अल्फ़ा को कंट्रोल करो प्लीज़, बट वांगजी से उसका अल्फ़ा कंट्रोल ही नहीं होता है। तो कहा होता है हम 15 मिनट बाद का सीन देते हैं जहाँ पे जो विंग होता है मतलब पूरी तरीके से उसके बॉडी पे एक कपड़ा नहीं होता, और वांगजी जो होता है मतलब कहो तो उसे प्रिपेयर कर रहा होता है और वांगजी की बॉडी पे एक कपड़ा नहीं होता, हम कहो तो सीधे 5 मिनट बाद का सीन जहाँ पे वांगजी होता है मतलब एक झटके विंग के अंदर एंटर करता है, जैसे एंटर करता है विंग इतने जोर से चीखता है कि भाई विंग की पूरी आत्मा कांप जाती है, और वांगजी होता है मतलब शुरू में तो जेंटल रहता है, क्योंकि विंग को भी फील हो रहा था कि ये जो इंसान है वो अपने अल्फ़ा को कंट्रोल भी कर रहा है, और कहो तो वो इतना भी केयर करे कि विंग को ज़्यादा हर्ट ना हो, और जो वांगजी होता है कहो तो धीरे धीरे चीज़ों को कर लेता है एंड आफ्टर कहो तो हाफ एन आवर फिर विंग को भी इतना अच्छा फील होने लगता है, महसूस अच्छा होने लगता है, क्योंकि वांगजी मतलब बहुत ही सतर्कता से बहुत ही प्यार से कर रहा होता है विंग के साथ, कोई फोर्स नहीं। विंग को भी समझ में आ रहा था कि ये जो अल्फ़ा है वो जानबूझ के चीज़ें नहीं कर रहा है, उसके पास भी मतलब कहो तो कुछ है जो वो मतलब ये चीज़ें कर रहा है, बट इस अल्फ़ा के पास इतनी चीज़ें तो है कि ये अल्फ़ा मतलब अपने अल्फ़ा को इतना तो कंट्रोल में कर रहा है कि विंग को वो हर्ट ना करे। तो फिर विंग थोड़ा देर के बाद जो विंग होता है मतलब कहता है वांगजी को बोलता है कि उसके हाथ को खोल दे, क्योंकि उसे पेन हो रहा था। वांगजी होता है विंग का हाथ को खोलता है, जैसे ही वांगजी विंग के हाथ को खोलता है तो विंग भी कहता है अपने अपने उस पेन का जो दर्द होता है वांगजी के पीठ पे आर्ट करने लगता है, वो भी वांगजी को स्क्रैच करने लगता है, अंदर वांगजी को भी बाइट करने लगता है। वांगजी को भी विंग अच्छा खासा बाइट करता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग को भी मज़ा आने लगता है। तो विंग भी जो था अपनी मतलब इस
इंटीमेसी को वो आराम से वो भी इंजॉय करता है। अब हम कहते हैं मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी होता है, मतलब कहो तो अभी तक लगा हुआ होता है जो विंग होता है, मतलब कहो तो वो 2-3 बार होश में आकर के बेहोश होता है, फिर से विंग होश में आता है तो देखता है कि पूरा लाइट लाइट चारों तरफ है और ये जो अल्फ़ा ये रुकने का नाम नहीं रहा। विंग होता है उसे रोकते बोलता है कि प्लीज़ अल्फ़ा रुक जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वो वांगजी होता बोलता है ओमेगा बस थोड़ी देर और करके, ऐसे करके वांगजी वापस से मूव होने लगता है और विंग फिर उसे कब बेहोश होता है विंग को खुद नहीं पता। अब हम कहते हैं दोपहर के 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग होता है वो अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है एंड जैसे वो आँखें खोलता है तो देखता है कि उस पूरे रूम में विंग अकेले है, उस रूम में कोई नहीं है। जैसे ये विंग ये देखता है तो विंग तो भाई शॉक हो जाते हैं। क्या विंग तो मतलब चारों तरफ देखता है रूम के, बट उस रूम में बस विंग के फटे कपड़े एंड देन कहो तो एक नोट होता है, कुछ पैसे होते हैं एंड देन एक कहो तो कपड़ा रखा हुआ रहता है। जैसे विंग होता है वो कहो तो अपनी बॉडी को धीरे धीरे उठाता है एंड देन उस नोट को पढ़ता है। उस नोट में लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बट मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, बट मुझे अभी जाना होगा, आई एम सॉरी ओमेगा, बट इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आऊँगा। ऐसा करके उस नोट में लिखा हुआ रहता है एंड विंग जैसे ही इस नोट को पढ़ता है भाई उसको दिल में बहुत दर्द होता है कि जिस चीज़ से विंग भागता हुआ आया था वो चीज़ें हो रही है, विंग करे तो करे क्या। तभी विंग के पास कहो तो उसके फ़ोन का रिंग सुनाई देते जैसे, तो विंग होता है अपने पहले पैंट को ढूंढता है एंड देन फ़ोन उठाते हुए बोलता है हेलो। तभी उधर से जैनसन बोलता है गगा अब कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। तो भी जो विंग होता है बोलता है कि हाँ जैनसन बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो जैनसन होता है बोलता है हाँ गगा जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे जाना भी था, अभी मैं जस्ट उठा तो देखा कि आप आए ही नहीं घर। तो विंग होता है बोलता है कि बस जैनसन मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। ऐसे करके जो विंग होता है जाता है, थोड़ा फ्रेश होता है एंड देन जो वांगजी कपड़े देता है और विंग जो जैसे वो कपड़े को देखता है तो उसे देख कर ये तो लगता है कि ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसके जो फाइबर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं सिल्क की तरह। तो विंग होता है उसे पहनता है एंड देन कहो तो वहाँ पे पैसे रखे होते कम से कम तो 5,000 से ज़्यादा ही रखे हुए थे, मतलब अच्छा पैसा रखा हुआ था। तो विंग जो था वो पैसे को उठा लेता है क्योंकि ऑफकोर्स विंग को ज़रूरत है उस पैसे की। तो विंग होता है वो पैसे को उठाता है एंड देन को तो फिर वहाँ से निकल जाता है। निकल के वो सीधे पहुँचता है घर एंड जैसे अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि जो जैनसन है वो मतलब बहुत कंसर्न टोन में खड़ा है। तभी जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ जैनसन, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो जैनसन होता है वो रोते हुए बोलते हैं गगा क्या पैसे अरेंज हो गए क्या। तो विंग होता है वो स्माइल करता है हाँ जैनसन बहुत ज़्यादा पैसे अरेंज हो गए, चलो मैं तुम्हारा पहले पेमेंट कर देता हूँ। ऐसे करके जो विंग होता है अपने रूम में जाता है एंड देन जो वांगजी ने पैसे देते उसे वो रखता है एंड देन जो फिर विंग खुद कमा के लेकर के आया होता है उसको लेकर के जाता है वो जैनसन के स्कूल एंड देन जैनसन के जितने पेमेंट होता है वो सारा करके वो वापस से आ जाता है घर। वो विंग चाहता था कि वो रेस्ट कर मतलब जाए काम करने के लिए, बट उसकी बॉडी जवाब नहीं दे रही थी। विंग किस तरीके से अभी मेडिकल से दवाई ले करके खा करके और जैनसन के स्कूल गया वो विंग को ही पता है। विंग जो होता है मतलब कहो तो वो खाता भी नहीं खाता है, सीधे मतलब कहो तो अपने रूम के गेट को बंद करता है एंड देन सो जाता है क्योंकि विंग को अभी कुछ नहीं चाहिए। विंग की पूरी बॉडी जवाब दे चुकी होती है, उसे बस अभी सिर्फ सोना होता है। इसे जो विंग होता है वो जाके सो जाता है। और हम दूसरी तरफ सीन देखते हैं एक घर का जहाँ पे जो वांगजी होता है जल्दी जल्दी घुस रहा होता है। तभी वहाँ से कहो तो एक रूड आवाज़ और रूड वॉइस आती है कि कहाँ थे मिस लाट साहब तुम पूरी रात। तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है कि वो तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि डैड आप क्यों हर बार वांगजी को डांटते रहते हो, आखिर वांगजी ने किया क्या है। तभी जो लैंडक्राइन होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं यही तो दिक्कत है ना कि ये कुछ किया नहीं है, मैं इसे बहुत कुछ बोलता हूँ करने के लिए बट नहीं, इसे तो कुछ करना ही नहीं है। मैं इसे कब से शादी करने के लिए, नहीं इसे शादी करनी है, नहीं इसे बच्चे करने, कुछ नहीं करने हैं। और एक तुम हो, तुम्हें पता नहीं तुम किस इंसान से तुमने प्यार किया, क्या किया तुमने, मुझे नहीं पता। तुम्हें बोल रहा शादी कर लो बच्चे कर लो, लेकिन नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं करना है। आखिर तुम दोनों ब्रदर को करने क्या है मुझे ये तो बताओ। तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है कि डैड प्लीज़ आप फिर से वही शादी वादी वाले बातें मत करो, मुझे जिससे शादी करनी हुई कर लूँगा बट डैड प्लीज़ अभी मुझसे आपसे ये बहस नहीं करनी, मेरा भी सर बहुत दुख रहा है। ऐसे बोल के वांगजी तो वहाँ से सीधे चला जाता है। और जो लंकेन होते हैं वो बोलते कि सिचन मैं क्या करूँ वांगजी का, मैं उसे कब से शादी करने के लिए बोल रहा बट वो कर ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं वांगजी का। जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि डैड आपको पता है ना कि वांगजी शादी क्यों नहीं करना चाहता, उसका सबसे बड़ा कारण आप और मॉम का रिश्ता है डैड। इसे वांगजी शादी करना नहीं चाहते क्योंकि वांगजी के मन में वही बैठ चुका होता है कि सारी ओमेगा मॉम की तरह होती हैं। तभी जो सीजन जब जो लैंडक्रेन होते हैं बोलते ठीक है मैं उसका समझ में आता है, बट सीजन तुम क्यों नहीं किसी से शादी कर रहे हो। तुमने तो एक बार जब तुम लंदन में थे तो तुमने कहा था कि तुम किसी अल्फ़ा से प्यार करते हो, तुम इसे अल्फ़ा शादी करना चाहते हो। फिर क्या हुआ सीजन कि तुमने शादी नहीं की दोबारा, या फिर शादी दोबारा शादी करने की बात ही नहीं की। आखिर लंदन में हुआ क्या था कि तुमने बीच में पढ़ाई छोड़ करके चले आए। तो सीजन होता है वो बोलता है डैड कुछ चीज़ों को फास्ट में रख दिया जाए तो अच्छा है। और डैड रही बात शादी करने के लिए, तो अगर मुझे मेरे टाइप का अल्फ़ा मिल जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा, बट डैड प्लीज़
आप इस शादी की जो चीज़ें उसके बारे में मत बोलिए प्लीज़ डैड, क्योंकि कुछ चीज़ें आप कुछ चीज़ें ना हमें दर्द देती हैं, और ये जो अल्फ़ा की बातें हैं और ये जो लंदन की बातें हैं इसलिए मुझे दर्द देती है डैड, तो प्लीज़ मत करिए। और रही बात शादी करने की, तो मैं ये श्योर करता हूँ कि अभी मैं 32 का हूँ, मैं 35 होते होते तक मैं किसी अल्फ़ा से शादी कर लूँगा, बट डैड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझसे शादी करने के लिए नहीं करिएगा। और रही बात वांगजी की, तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही डर चुका है आपके मॉम के रिश्ते को लेकर के। वो किसी ओमेगा पर ट्रस्ट नहीं करता, तो आपको लगता है कि वांगजी शादी करने के लिए मानेगा? क्योंकि शादी का सबसे बड़ा जो पड़ाव होता है वो ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट वांगजी का टूट चुका है डैड, तो उसको आने में वक्त लगेगा। अगर वांगजी को उसके लाइफ में ऐसा ओमेगा मिलेगा तो शायद वांगजी कुछ सोचेगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक वांगजी को वैसा ओमेगा मिला है। और रही बात डैड, उसको ओमेगा ना मिलने का कारण सबसे बड़ा है हमारे स्टेटस, क्योंकि हम लैंस हैं, और आप सबको पता है कि लोग हमसे जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो डैड इसलिए शायद वांगजी को उसके वैसा ओमेगा नहीं मिल रहा होगा जिससे वांगजी प्यार कर सकते, जो वांगजी से प्यार करे, ना ही उसके स्टेटस, ना ही उसके स्टैंडर्ड, ना ही पैसे से। और सेम गलती मुझसे भी हुई है डैड। अब हमारा ये लैंड फैमिली का एक कहो तो प्राउड है, बट समटाइम ना ये प्राउड हमें ये नहीं, हमें बहुत बड़े मुश्किलों में डालता है, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को लैंड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो या तो वो सामने वाला इंसान हमसे डरता है या हमसे फ़ायदा उठाना चाहता है, हमसे प्यार नहीं करता, इतना हम कह सकते हैं डैड। जो किरण होते बोलते सृजन ये तुम क्या बोल रहे हो, सृजन होते बोलते डैड मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे बोल के सृजन भी वहाँ चल जाते हैं। तो लैंड किरण होते वो भी, उन्हें भी पता है कि ये जो लैंड फैमिली का ऑरा है वो ये तीनों कैरी करते हैं, और इतना बड़ा स्टैंडर्ड, इतनी चकाचौंध सी चीज़ों को सब दूर से लोगों को दिखती है कि चकाचौंध लग्जरियस लाइफ कहो तो इतना बड़ा पैसा, नाम, सब चीज़, बट इन सब चीज़ों के लिए लैंड फैमिली के बच्चे, लैंड फैमिली के जो रिश्तेदार इतनी चीज़ें कहो तो सेक्रीफाइस करते हैं, लोग बता नहीं सकते कितनी चीज़ें वो सेक्रीफाइस करते हैं। ये सब सोच के जो लैंड क्लैन होते हैं वो भी मतलब कहो तो चले जाते हैं अपने रूम पे, क्योंकि जो लैंड क्लैन होते हैं वो वांगजी का ही वेट कर रहे होते हैं, और तो फिर लैंड क्लैन होते हैं वो अब कुछ फाइलों को लेकर के चले जाते हैं अपने ऑफिस, और सीजन भी होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, और जो वांगजी होता है वो अपने रूम पर आ करके सबसे पहले वो शावर लेते हैं, एंड जैसे वो शावर लेता है वो अपनी पहले बॉडी को देखता है, और उस पूरे बॉडी में विंग के जो हिक्के बने थे वो बहुत अच्छे से बने हुए थे, एंड विंग के जो कहते हो नेल्स के पैटर्न भी बहुत अच्छे से बने थे। वांगजी जो होता है वो कहो तो अपनी वाइट माँ को टच करते बोलता है ओमेगा आई एम सॉरी, तुम जो भी थे मुझे माफ़ करना, बट मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, बट अभी नहीं। और मुझे नहीं पता कि मतलब तुम इनोसेंट हो या इसमें भी तुम्हारी कोई साजिश है, क्योंकि मैं ओमेगा पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो ओमेगा मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, अगर तुम्हारी साजिश होगी या तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हें पनिश करने के लिए, और अगर तुम इनोसेंस होगे और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया होगा तो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा ओमेगा। ऐसा सोच के जो वांगजी होता है बस वो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है। तो बाय बाय गाइस, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस मेरे पास अभी टाइम में थोड़ी किल्लत चल रही है, तो अगर मैं थोड़े छोटे पार्ट बनाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, बट मैं ट्राई करें कि मैं अप्रॉक्स 1 घंटे के पार्ट्स तो बनाऊँ। तो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। बाय बाय।